सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ अष्टमः सर्गः। ओम मंथरात्भ्यसूयै नामुत्सृज्याभरणं हि तत् उवाचेदं ततो वाक्यं कोप दुख समन्विता। ये सुनकर के मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली कि हर्षम किमर्थम स्थाने कृतवत्स्य शिवालिशे शोक सागर मध्यस्थम आत्मानम अवबुद्धिशे मनुष्या प्रशयामि त्वां देवी दुःखार्दिता सती यच्छोचितव्ये दृष्टाशी प्राप्य त्वं व्यसनं महत्। अरे रानी, तुम बड़ी नादान हो। अरे तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया है? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। हे देवी, महान संकट में पड़ने पर वहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए, वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देख करके मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। शोचामि दुर्मते त्वं ते काहि प्राज्ञापहर्षयेत्। अरे शपत्नी पुत्रस्य वृद्ध्यं मृत्योरिवागतम्। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे सौत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख करके कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी। भर्ता देव रामस्व राज साधारणाद भयम तद विचिंत विखन्नास्मि भयम भीतादिव जायते। यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण योग्य वस्तु है, इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। कि लक्ष्मणो ही महाबाहुं रामं सर्वात्मनामगतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राजक्रमो विसृष्टस्तु तेस्तावद्यशो। हे भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। विदुषा छत्र चारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्ति कारणः भ्यात् प्रवेपे रामस्व चिंतयन्ति तवात्मजम्। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षत्रिय चरित्र में के पंडित हैं तथा यथोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं, अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से काँप उठती हूँ। शुभगा किल कौशल्याय सह पुत्रोऽभिषेक्ष्यते योगराज्येन मेहता स्वः पुख्येण द्विजोत्तमयि प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिं प्रतीतां हतविद्विपम् ओपश्यास्यसि कौशल्यां दासीवत त्वं कृतांजलि। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्र का कल पुख्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज पा करके जो है प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। एवं च तुम सहस्माभिस्तस्या प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्चितो रामस्य प्रेष्य त्वं ही गमिष्यति। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमः स्त्रियः
अप्रेहष्टा भविष्यन्ति श्नुखास्ते भरतच्छय। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। ताम दृष्ट्वा परम प्रीताम ब्रुवंतीं मंथरां ततः रामस्य गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसया। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा कि धर्मज्ञो गुणवान दान्तः कृतज्ञः सत्यवान शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठो यो राज्यमतो रति। अरे कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता गुणवान जितेंद्रिय कृतज्ञ सत्यवादी पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। भ्रातरन् भृत्यांश दीर्घायु पितृवत पालयिष्यति संतप्यसे कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। अरे कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है। भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं पर्षशतात् परं पितृपैतामहं राज्यं वाप्स्यति नरर्षभो। श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज्य मिलेगा। स्वात्मभ्युदये प्राप्ते दह्यमाने मंथरे भविष्यति न च कल्याणे किमिदं परितप्यसे। यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवो कौशल्या तोतिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु। अरे मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तू इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है। मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं वैसे ही बल्कि उससे ही बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। राज्यम यदि ही रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते ही यथात्मानं यथा भ्रातरंस्तु राघवो। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेय्यां वचनं श्रुत्वा मंथरा वृषदुःखिता दीर्घमुष्णं विनिश्वस्यो कैकेयीमिदम् अब्रवीत्। कैकेयी की बात सुन करके मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींच करके कैकेयी से बोली कि अनर्थ दर्शनी मूर्ख्यान्नात्मानम् अवबुद्धिशे शोक व्यसन विस्तीर्णे मज्जन्ति दुख सागरे। रानी, तुम मूर्खतावश अर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक, इष्ट से वियोग की चिंता और व्यसन, अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजवंशात् भरतः कैकेयी परिहास्यते। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। नहीं राज्ञा सुता सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमाने सर्वेषु शुभाननयो भवेत्। अरे भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाता है। तस्मात् ज्येष्ठे ही कैकेयी राजतंत्राणि पार्थिवा स्थापयन्तनवद्यांगी गुणवत्स्वेतरेष्वपि। हे परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसीलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। असावत्यंत निर्वाग्नस्तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत सुखेभ्यश्चो राजवंशाच्च वत्सले। साहं तदर्थे संप्राप्ता त्वं तु मां नौ बुद्धिशे सपत्नी वृद्धौ या मे त्वं प्रदेयं दातुमर्हसि।
अरे पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा। वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं। उल्टे स्रोत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने को चली हो। ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकंटकं देशांतरम नायता लोकांतरमथापि वा। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। बाले तु मातुल्यं भरतो नायतस्तुया सन्निकर्षाच्च सौहार्दम जायते स्थावरे शुभो। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पास में बन जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता तथा वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरतानुवशात् सोऽपि शत्रुघ्नस्तत्समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। श्रूयते हि द्रुमः कश्चित् चेतव्यो वनजीवनैः सन्निकर्षादिशि काभिर्मोचितः परमात् भयात्। सुना जाता है, जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार जो है उन कटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। गोप्ता ही रामं सौमित्र लक्ष्मणं चापि राघवो अश्नोरेव सौभ्रात्रं त्योर्लोकेषु विश्रुतं तस्मान् लक्ष्मणो रामः पापं किंचित करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उन दोनों का उत्तम भ्रातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का नष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संदेह नहीं है। कृतस्माद्राजगृहादेव वनं गच्छतु राघवो एतद्विरोचिते मह्यं भृशं चापि हितं तव। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे उनको चले जाएं, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है, उसी में तुम्हारा परम हित है। एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेद भरतो धर्मात् पितृं राज्यं वाप्स्यति। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। शते सुकोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीवयष्यति कथं वशे। अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूतपं पृच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि। स्वतःला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित होकर के राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के यूथपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः इस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। दर्पान् निराकृता पूर्वं तुया सौभाग्यवत्या राम माता सपत्नी ते कथम भैरम न यापयेत्। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण
घमंड में आकर के जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने व्यर्थ का बदला क्यों नहीं लेंगी? कि यदा च रामः पृथिवीं वाप्स्यते प्रभूतिरत्नाकर शैलसंयुतां तदा गमिष्यस्य शुभं पराभवं सहैव दीना भरतेन भामिनी। यदा हि रामः पृथिवीं वाप्स्यते ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवाश कारणम। हे भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर स्व पराभव का पात्र बन जाओगी। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम को वनवास हो जाए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे अष्टम सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय।